तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं जो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, हम 67th क्वेश्चन देख रहे हैं। इन प्रीवियस प्रॉब्लम जो अभी हमने 66 क्वेश्चन देखा, उसमें हमने टॉपलिंग का केस देखा। किसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो क्या कंडीशन होना चाहिए टॉपलिंग का और क्या कंडीशन होना चाहिए स्लाइडिंग का। तो यहाँ पर हमारे पास में उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द वेदर द बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट और टॉपल। इफ द बॉक्स ऑफ हाइट h हैविंग, फर्स्ट केस यहाँ पर है कि बॉक्स का हाइट h है और स्क्वायर उसका बेस है, उसका जो बेस है स्क्वायर, उसका क्रॉस ए का उसका डायमेंशन गिवन है। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इंक्लाइन प्लेन बनाया, हम ए वाला पार्ट सबसे फर्स्ट देख रहे हैं। ओके और अभी यहाँ पर एंगल थीटा फिक्स गिवन है। अब यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक को रखा, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और अगर ये टॉपल करेगा, अगर ये लुढ़केगा, तो हमको ये पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके एक एंड ए से पास होने लगेगी। ओके यहाँ एंड ए से, क्योंकि इसके अबाउट लुढ़क रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगी और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होने लगेगा, ए से पास होने लगेगा, क्योंकि यही टच करेगा फिर उसको सरफेस के कांटेक्ट में कौन नॉर्मल दिस ए पॉइंट ही रहेगा, तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा F। ओके और इधर लगेगा mg साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं mg साइन थीटा। ओके और mg कॉस थीटा जो है वो डाउनवर्ड लगेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg कॉस थीटा के बराबर होगा और अगर ये टॉपलिंग का केस है तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा, मतलब वो स्लाइड नहीं कर रहा है और वो होगा mg कॉस थीटा के साइन थीटा के बराबर। ठीक है, साइन थीटा के बराबर। अगर ये इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर रहा है इस ए के अबाउट, तो हम ओ के अबाउट टॉर्क बैलेंस देखते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम ओ के अबाउट चेक कर रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है मतलब F इंटू, और यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से डिस्टेंस होगा a/2, सो F इंटू a/2, क्योंकि इसका जो बेस है वो ए साइड का है, स्क्वायर है ए साइड का, तो यहाँ से डिस्टेंस पर अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो उसका हाइट जो होगा वो होगा, जहाँ पर mg साइन थीटा लग रहा है वो h/2 होगा जो उसका हाइट है। ओके इस ब्लॉक का हाइट यहाँ पर h हम मान रहे हैं। ओके h/2, सो torque of friction force should be greater than torque of normal reaction, so normal reaction into h/2। ओके अगर इसको यहाँ पर हमको गोल घुमाना है इस एंड ए के अबाउट, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन उसको ओ के अबाउट हम देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, फ्रिक्शन उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से बाई टू हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। मतलब फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, फ्रिक्शन फोर्स इंटू ए शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन इंटू एच। ओके तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बना जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्लाइडिंग की बात करें, ओके अगर हम यहाँ पर स्लाइडिंग की बात करते हैं तो ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है अगर, है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स फिर जो लगेगा वो काइनेटिक होगा, है ना, और जो mg साइन थीटा है वो ज़्यादा होना चाहिए तभी ये स्लाइड करेगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन फॉर स्लाइडिंग। अभी हम बात कर रहे हैं फॉर स्लाइडिंग, पहले हमने बात किया था फॉर टॉपलिंग, तो अब हम देख रहे हैं स्लाइडिंग के लिए। तो mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होना चाहिए, मतलब mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज mg कॉस थीटा। तो यहाँ पर mg से mg हम कैंसिल कर सकते हैं और टेन थीटा ओके शुड बी ग्रेटर देन म्यू। अच्छा यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू हम देखें तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स।
तो यहाँ पर ये टोपलिंग वाला केस फिर से हम थोड़ा सा एक बार स्टडी करते हैं। एफ जो होगा वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, दैट इज एम जी साइन थीटा इंटू ए, ओके, is greater than normal reaction, that is mg cos theta into h। mg से mg हम कैंसिल करेंगे, tan थीटा should be greater than h by a, ओके। तो tan थीटा का वैल्यू h by a से ज़्यादा होना चाहिए और म्यू से भी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन देखा, एक कंडीशन हमने देखा स्लाइडिंग के लिए और दूसरा कंडीशन हमने देखा टॉपलिंग के लिए, ओके। अब यहाँ पर अगर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो कम है, मतलब इसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो पहले टॉपलिंग करेगा। मतलब अगर म्यू का वैल्यू छोटा है a बाई एच से, ठीक है, तो पहले वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और फिर टॉपलिंग करेगा, ओके। So if this mu is less than a by h, okay, so the block will, हम लिख सकते हैं block will slide first, okay, then toppling, टोपल से पहले वो स्लाइड करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्रॉपर नहीं है तो पहले स्लाइड करेगा, ओके। तो यहाँ से हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर म्यू का वैल्यू h बाई ए से छोटा है तो पहले स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, फिर वो लुढ़केगा। तो यहाँ पर हमने यही कंडीशन वापस से हमको बी पार्ट के लिए चेक करना है, ओके। तो हम सेकंड स्क्रीन पर जाते हैं बी पार्ट के लिए वापस से। तो अगर हम बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बी पार्ट में थोड़ा सा उन्होंने बॉडी चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है बॉक्स इज होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। फिर से यहाँ पर हम एक इंक्लाइन प्लेन देखेंगे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और इसके ऊपर हमने एक होलो सिलेंडर रखा है, ओके। तो फिर से हम वही केस यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम टॉपलिंग की बात करें, अगर हम टॉपलिंग का केस देखें तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ए से पास होगा, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस एंड ए से पास होने लगेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा पास होने लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और अगर ये, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर पीछे की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इसका सेंटर जो भी होगा O, उसके अबाउट हम देखें तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोटेट करवाएगा, ओके। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इसको रोटेट करने से रोकेगा, ओके। तो यहाँ पर इस O के अबाउट अगर हम देखें और ये टॉपल कर रहा है, मतलब लुढ़क रहा है, अगर हम टॉर्क की बात करेंगे और फ्रिक्शन के टॉर्क की हम बात करते हैं तो जो टॉर्क फ्रिक्शन का है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और नॉर्मल जो है वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, पर वो लुढ़क रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क ज़्यादा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फ्रिक्शन फोर्स जो कि बेस पे लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h/2, ओके। वो ज़्यादा होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इंटू r, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है। यहाँ इस साइड के अलोंग पैरेलल जो इसका सरफेस है उसके पैरेलल नॉर्मल रिएक्शन लगना स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू देखेंगे तो हमने पहले भी देखा था वो mg साइन थीटा के बराबर होगा इंटू h/2 शुड ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन mg कॉस थीटा के बराबर होगा इंटू r। mg से mg हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, मतलब tan थीटा जो है शुड बी ग्रेटर देन 2r/h। तो ये हमने फर्स्ट केस देखा कि क्या कंडीशन होना चाहिए उसके टॉपलिंग की। अब हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग का केस। अब हमको पता अगर ये स्लाइड कर रहा है तो जो इस पे लगने वाला mg साइन थीटा है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा शुड ग्रेटर देन म्यू और नॉर्मल रिएक्शन होगा mg कॉस थीटा। यहाँ पर mg से mg हम कैंसिल कर सकते हैं, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू, है ना।
यहाँ पर ये केस हम देखते हैं कि अगर वो स्लाइड करेगा मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होगा। ओके, तो टेन थीटा का वैल्यू से भी वो कम होने लगेगा, तो यहाँ पर वो 2r/h से कम होगा। ओके, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर 2r/h से छोटा है तो पहले वो स्लाइड करेगा और उसके बाद में वो टॉपल करेगा, अगर आप थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ आपके पास कंडीशन होगा कि इफ म्यू इज लेस देन 2r/h देन दिस बॉक्स slide first before toppling। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने टॉपलिंग के कॉन्सेप्ट को समझा यूजिंग द रोटेशनल मोशन। इसी टाइप के वीडियोस को और समझने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।